हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम सोना कॉमस्टार के बारे में बात करेंगे। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, प्लस इनके कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड उनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कौन से R&D में प्रोडक्ट्स हैं, कौन से इनके लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे एंड वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोना कॉमस्टार ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेकर है एंड ये बहुत ही क्रिटिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती हैं। तो आपका डिफरेंशियल गियर्स हो गए, डिफरेंशियल असेंबलीज हो गए, हम इनकी बात करेंगे। स्टार्टर मोटर हो गए, या आपके ट्रैक्शन EV ट्रैक्शन मोटर्स की जब बात आती है, दैट इज़ अब PMSM मोटर्स हो गए आपके, ये सब बनाती है। अब पहले हम इनके प्रोडक्ट समझ लेते हैं। प्रोडक्ट्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इनके प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। सो जो डार्क ब्लू है दोज आर लेगेसी प्रोडक्ट्स, एंड जो लाइट ब्लू है दोज आर करंट प्रोडक्ट्स, एंड जो वाइट है दोज आर फ्यूचर प्रोडक्ट्स। तो जो इनके लेगेसी प्रोडक्ट्स मतलब क्या कि एक तो डिफरेंशियल गियर्स हो गए और स्टार्टर मोटर्स हो गए, जो ये इनके लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं। फिर जो करंट प्रोडक्ट्स हैं इनके, दैट इज़ प्रेडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल। हम इसकी एक्चुअली बात करेंगे कि इसमें ये लोग कर क्या रहे हैं, एंड हम आगे इसकी बात करेंगे। देन BSG आपका जो बेल्ट ड्रिवन स्टार्टर जनरेटर हो गया। देन उसके बाद डिफरेंशियल असेंबलीज हो गए, स्पूल गियर्स हो गए। स्पूल गियर इन्होंने हाल ही में करंट प्रोडक्ट्स में इनका गया है। देन उसके बाद जो आपका BLDC, सो BLDC इज़ नथिंग बट ट्रैक्शन मोटर्स। तो ये इनके करंट प्रोडक्ट्स हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सो ये वो प्रोडक्ट्स है जिन पे R&D चल रही है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे EV का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो पहले क्या होता था सोना के, अगर आप जैसे मैंने कहा कि इनके लेगेसी प्रोडक्ट्स देखिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे EV का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ये लोग पूरा सिस्टम ही बना के दे रहे हैं। तो EV में जो मेन प्रोडक्ट्स होंगे वो ये कंपनी पूरा सिस्टम आपको बना के देगी। आपका व्हील्स छोड़ दो और बैटरी छोड़ दो, बाकी के पूरे जो सिस्टम्स रहेंगे वो कंपनी आपको कंपनी बना के दे देगी। तो अगर आपने मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना है तो वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें सिंगल पार्ट सप्लायर से सब सिस्टम सप्लायर बनना है। मतलब सिस्टम में सारे लगने वाली पूरा सिस्टम ही बेसिकली ये लोग बना के देंगे। तो अब हम इनका स्टार्टर मोटर जो प्रोडक्ट है, जो लेगेसी प्रोडक्ट है, उसकी बात करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी ऑन करते हैं तो स्टार्टर मोटर से इंजन ऑन होता है, सिंपल चीज़। अब ये लोग बेल्ट स्टार्टर जनरेटर का भी इनका काम चल रहा है। एंड अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल असेंबली। अब यहाँ से अगर आप देखोगे इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो पहले ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग सिर्फ डिफरेंशियल गियर बनाते थे, एंड देन वर्टिकल इंटीग्रेशन करके इन्होंने डिफरेंशियल असेंबली बनाया। अब पहले हम ये क्या होता है ये सीखेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसके मोड्स की बात करेंगे। अब जो डिफरेंशियल असेंबली है ना, ये प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग इन EVs। तो EVs में ये प्रोडक्ट खूब बढ़ते जा रहा है। अब नॉर्मली गाड़ी में क्या होता है, जब भी पावर जनरेट हो रही है तो वो पावर को व्हील्स तक ट्रांसफ़र करना होता है ताकि व्हील्स रोटेट हो। अब यहाँ पर डिफरेंशियल असेंबली का कब काम आता है, अब जब आप ये सोचिए, जब आप नॉर्मल स्ट्रेट गाड़ी चला रहे हैं, जब कोई भी टर्न नहीं ले रहे हैं, आप जब स्ट्रेट चला रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है व्हील्स पर, यहाँ स्पीड जो है व्हील्स की सेम है क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हैं। लेकिन जब आप टर्न ले रहे हैं, मान लो आपने राइट टर्न ले लिया, तो जो लेफ़्ट वाला व्हील है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, राइट वाले व्हील के कंपैरिजन में लेफ़्ट वाली व्हील की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो RPM का डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेफ़्ट व्हील पे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये RPM मतलब क्या, RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट। दिस मेजर्स हाउ फास्ट अ मशीन इज़ रनिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। अगर मैं कार्स में RPM को डिफाइन करूँ, सो कितने बार, द नंबर ऑफ टाइम्स इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है इज़ एक्चुअली मेकिंग अ फुल रोटेशन एवरी मिनट। सो जैसे मैं कह रही थी कि लेफ़्ट व्हील की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तब वहाँ डिफरेंशियल का यूज़ होता है। अब ये जो डिफरेंशियल है, इसको कंपनी का कैसे फ़ायदा होगा, जिस व्हीकल में टॉर्क हायर वहाँ हायर नंबर ऑफ गियर्स। अब इसको समझते हैं। अब ये टॉर्क क्या होता है। सो मान लो यू आर अ व्हीकल एंड यू आर कैरिंग अ बैग विथ यू, और आपने स्ट्रेट चलना है, ठीक है। तो जितना लोड या जितना वेट आप कैरी कर रहे हो और चल रहे हो, दैट इज़ द टॉर्क। और अगर आप दौड़ पा रहे हो उसके साथ, दैट इज़ द पावर। तो मान लो अगर आप ज़्यादा हैवी लोड कैरी कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग मोर टॉर्क। और अगर आप दौड़ पा रहे हो मतलब आपकी पावर भी ज़्यादा है।
लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट लेके चल रहे हो, मतलब आप ज़्यादा वेट कैरी कर पा रहे हो, मतलब मोर टॉर्क, लेकिन आप उसके साथ दौड़ नहीं पा रहे हो, मतलब पावर कम है, लेट्स अज्यूम डीजल। और अगर आप कैरी कम कर रहे हो, मतलब लोड आप जो कैरी कर रहे हो वो बहुत कम है, लेकिन आप दौड़ पा रहे हो उसके साथ, दैट मीन्स लेस टॉर्क एंड मोर पावर, एग्जाम्पल पेट्रोल इंजन। अब ये याद रखें, जितना हायर टॉर्क उतने ज़्यादा डिफरेंशियल गियर्स यूज़ होंगे। अब जो ईवीज़ है, ईवीज़ में टॉर्क ज़्यादा होता है। अब क्यों? सो मान लो सिग्नल पे दो गाड़ी रुकी हुई है, एक BEV दैट इज़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एक आपकी नॉर्मल कार। तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा, इलेक्ट्रिक कार जो रहेगी दैट विल क्विकली लीव बिहाइंड द डीजल एंड पेट्रोल कार। अब क्यों? प्राइमरी रीज़न, ये जो सुपीरियर एक्सेलरेशन का इलेक्ट्रिक कार्स में है, उसका प्राइमरी रीज़न है पीक और मैक्सिमम टॉर्क, जो इमीडिएट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और जो पेट्रोल एंड डीजल कार है, दैट एक्चुअली टेक्स टाइम कि वो मैक्सिमम या पीक टॉर्क पे पहुँचे। अब यहाँ और जो डीजल कार्स होती हैं, दे आर एक्चुअली नोन फॉर बीइंग स्लगिश। अब ऐसा क्यों? अब ईवीज़ में हाई टॉर्क क्यों होता है? अब टॉर्क को आप ऐसे भी समझ सकते हो दैट इट जनरेट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू रोटेट द व्हील्स ऑफ कार। अब नॉर्मल कार में कैसे टॉर्क जनरेट होता है कि पहले जो आपकी इंजन होती है वो टॉर्क जनरेट करती है बाय बर्निंग फ्यूल कॉजिंग कंबशन, ये सब। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो एनर्जीज है, दीज बेसिकली ये ट्रांसफ़र होती है व्हील्स पे वाया कार्स ट्रांसमिशन। लेकिन जो ईवीज़ है, दे रिलाई ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू गेट दोज व्हील्स टर्निंग। और ईवीज़ को फ्यूल रिक्वायर नहीं होता, दैट मीन्स ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं ये कंबशन से प्रोड्यूस नहीं करती है। ये जो फोर्स जनरेट होता है टू टर्न द व्हील्स ऑफ द कार, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट से होता है। तो इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट्स यूज़ हो रहे हैं, ना कि कार्स के ट्रांसमिशन के थ्रू सब हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टॉर्क हाई होता है। एंड क्योंकि जैसे हमने बात की थी, जितना टॉर्क ज़्यादा उतना डिफरेंशियल असेंबलीज़ की रिक्वायरमेंट या डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा। सो यहाँ पर आगे जाके ईवीज़ में, क्योंकि ईवीज़ का पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है एंड ईवीज़ रिक्वायर हाई टॉर्क, उसके वजह से डिफरेंशियल्स का यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सो सोना कॉमस्टार को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एंड यहाँ पर जो डिफरेंशियल असेंबलीज़ है या जो डिफरेंशियल्स है जिसकी हमने बात की थी, यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल गियर असेंबलीज़ हैं, ये आपके पैसेंजर व्हीकल, सीवीज, ट्रैक्टर्स, हर केस में इसका एप्लीकेशन होता है। और अब जैसे कि आपका जो 2 व्हील ड्राइव है, ठीक है, वहाँ पर मान लो 1 DGA दैट इज़ डिफरेंशियल गियर असेंबली इंस्टॉल होगा। जो आपके 4 व्हील ड्राइव है वहाँ पर 2 DGAs इंस्टॉल होंगे। सो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है डिफरेंशियल गियर्स की व्हीकल्स में डिपेंड करता है व्हीकल टाइप में एंड कॉन्फ़िगरेशन में। और जो 2WD पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके उधर 4 सेट ऑफ डिफरेंशियल गियर्स होते हैं। या जो आपके जो SUVs हैं या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस रियलाइजेशन पर गियर इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कार्स। और जो EVs में जो EV की ड्राइव ट्रेन है, दैट इज़ एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड जो देन योर कन्वेंशनल पावर ट्रेन। सो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे जो हाई RPM है इलेक्ट्रिक, हमने RPM की बात की, राइट। सो जो हाई रेवोल्यूशन पर मिनट इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में बहुत नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, हार्शनेस क्रिएट करता है EVs में। सो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो डिफरेंशियल गियर्स एंड असेंबली है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है, एंड इसके वजह से हायर प्राइस रियलाइजेशन मिल रहा है EVs में फॉर आपका जो डिफरेंशियल गियर असेंबली है देन इन कन्वेंशनल पावर ट्रेन। सो इसके वजह से यहाँ पर DGA का मार्केट काफ़ी ग्रो होने वाला है। याद है हमने स्टार्टर मोटर की बात की थी। सो सोना एक्चुअली ग्लोबल लीडर है जब स्टार्टर मोटर की बात आती है। लेकिन स्टार्टर मोटर अगर आप देखोगे ना, BEV दैट इज़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। हाइब्रिड व्हीकल में यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन BEV में वो यूज़ नहीं हो रहा है। सो टेक्निकली स्टार्टर मोटर से रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोना एक्चुअली क्या कर रहा है, सोना एक्चुअली एक्टिवली काम कर रहा है ट्रैक्शन मोटर्स पे। सो
टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स को तो ये लोग ट्रैक्शन मोटर्स सप्लाई करते ही हैं, लेकिन यहाँ से अभी इनका इतना रेवेन्यू नहीं आता है, हार्डली 2% आता होगा, लेकिन ये आगे जाके यहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। एंड इनका टारगेट भी है कि इनको जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं, दैट इज़ BLDC या PMSM मोटर्स फॉर टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स, यहाँ पर इनको अपना मार्केट बढ़ाना है। एंड रिसेंटली सोना ने क्या किया है, टाई अप किया है IRP ग्रुप इज़राइल का, उनके साथ टाई अप किया है टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई मैग्नेटलेस ड्राइव मोटर्स। एंड इससे अब क्या होगा कि आपके जो ड्राइव मोटर्स है उसमें मैग्नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोना इज़ एक्चुअली एमिंग कि ये लोग लार्जर प्लेयर बन जाए इन द ग्लोबल जो पैसेंजर व्हीकल ट्रैक्शन मोटर मार्केट है, क्योंकि अभी जो ट्रैक्शन मोटर्स है ये लोग टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स के लिए बना रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप PV का ट्रैक्शन मोटर मार्केट देखोगे, द एक्सपेक्टेड साइज इज़ ऑलमोस्ट $60 बिलियन बाय 26। सो ये लोग जो PV ट्रैक्शन मोटर्स हैं, इधर भी ये लोग काफ़ी अच्छे से बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं थ्रू टेक्निकल टाइप्स विद ग्लोबल प्लेयर्स। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 5 to 6 ईयर्स में ना वी कैन एक्सपेक्ट कि ट्रैक्शन मोटर्स से इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे सोना और क्या कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है थ्रू R&D। याद है मैंने आपको एक वाइट कलर का इनका जो बताया था, जो इनके वाइट कलर का जो प्रोडक्ट एरिया था, दैट इज़ प्रोडक्ट्स इनटू R&D। सो यहाँ पर इनका ऑलमोस्ट 3% ऑफ रेवेन्यू ये लोग R&D पे स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे एक मैंने बात की आपसे मैग्नेटलेस जो इनकी मोटर की बात आ गई, देन BSG दैट इज़ बेल्ट स्टार्टर जनरेटर, ये लोग ये भी बना रहे हैं फॉर हाइब्रिड कार्स। सो एंड यहाँ पर ये लोग एक इनका नया प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज़ प्रिडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम। सो जब भी कार चल रही है और आगे अगर कुछ खड्डे आ रहे हैं, सो गाड़ी अपने आप उसको प्रिडिक्ट कर लेगी कि आगे इन जगहों पे खड्डे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल इसको बोला जाता है, दैट इज़ प्रिडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम। सो दिस इज़ एक्चुअली यू कैन से अ क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोएक्टिवनेस सोना का दिख रहा है इन डेवलपिंग न्यू सोल्यूशंस। एंड यहाँ पर जैसे हमने असेंबली की डिफरेंशियल असेंबली की बात की, तो ऑलमोस्ट FY18 से ये लोग बना रहे हैं। एंड करंटली अगर आप देखोगे 28 to 30% ऑफ रेवेन्यू इनका DGA दैट इज़ डिफरेंशियल गियर असेंबलीज यहाँ से आता है। लेकिन ये लोग काफ़ी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जैसे जैसे EV का पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे मैंने आपसे जो ये इनका प्रेडिक्टिव सस्पेंशन सिस्टम की बात की, ऑफ कोर्स ये छोटी कारों में यूज़ नहीं होगा, ये जो हाई प्रीमियम कार्स है वहाँ पे यूज़ होगा। एंड यहाँ पर जो पर व्हीकल कंटेंट है या पर व्हीकल वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब क्या ये कंपनी में मोड्स हैं? येस, डेफिनेटली। लेकिन मोड्स को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सोना कॉमस्टार एक्चुअली बना कैसे, क्योंकि इससे आपको मोड समझ में आएंगे। सो कंपनी के पास प्रिसिशन फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने एक्वायर की थी फ्रॉम जापानीज़ एंड जर्मन प्लेयर्स। वहाँ से उनको ये टेक्नोलॉजी मिली थी एंड ओवर द ईयर्स इन लोग ने टेक्नोलॉजी को काफ़ी और इम्प्रूव किया है। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोड्स एंड कंपनी का जिसकी वजह से कंपनी के कस्टमर्स अगर आप देखोगे कस्टमर्स में स्टिकीनेस है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोड्स। एक्चुअली उन लोग ने सोना ने इन द लास्ट मे बी इन 15 ईयर्स कभी भी कोई भी एक भी कस्टमर इन्होंने लूज़ नहीं किया है। इनकी रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ काफ़ी सालों से है। एंड इन्होंने BLW को एक्वायर किया था जिससे इनको टेक्नोलॉजी मिली थी एंड देन दे एक्वायर कॉमस्टार के थ्रू ये लोग एंटर हुए थे डिफरेंशियल असेंबली में। सो जो मैं मोड्स की बात कर रही थी, सो कंपनी के पास प्रिसिशन फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड कंपनी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जब स्टार्टर मोटर की बात आती है एंड डिफरेंशियल गियर्स की बात आती है। डिफरेंशियल गियर्स में जैसे मैंने कहा दे हैव टेक्निकल नो हाउ एंड इन मोड्स की वजह से अगर आप देखोगे इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे, एबिडा मार्जिन्स अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में दे हैव द सुपीरियर एबिडा मार्जिन्स एंड यहाँ पर आप 25-26% मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एंड आगे मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम कि 26-27-28% के आसपास इनके मार्जिन्स रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि ये लोग जो प्रोडक्ट्स में हैं वहाँ पर इनका मार्केट जो इंडस्ट्री साइज़ बोलो या मार्केट साइज़ बोलो काफ़ी CAGR ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सो ये मैंने एक्चुअली इनके RHP से लिया था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बिवेल गियर्स दैट इज़ डिफरेंशियल गियर्स, सो यहाँ पर ये बताता है कि जो प्लस साइन है मतलब यहाँ पर इनका जो
रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो बढ़ने वाला है। सो आप ये देखो, इनका जो गेयर्स है प्लस डिफरेंशियल असेंबलीज जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लस साइन है, BEV, दैट इज़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, यहाँ से रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ेगा। जो हमने बात की थी डिफरेंशियल असेंबली में, EVs में हाई टॉर्क एंड एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पर जो बेल्ट स्टार्टर जनरेटर है हमने उसकी बात की थी। सो यहाँ पर अगर आप माइल्ड हाइब्रिड में देखोगे वो बढ़ने वाला है। सो ट्रैक्शन मोटर्स अगर आप देखोगे, अगेन जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ पर रेवेन्यू रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, प्लस जो ICE फुल हाइब्रिड्स है वहाँ पर भी। ये भी मैंने इनके RHP से लिया था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन EBITDA मार्जिन कंपनी का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इनके जो पीयर्स हैं, प्लस इनका ROC ROE नंबर्स भी देखोगे काफ़ी अच्छा है व्हेन कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। याद है मैं इनके मोड्स की बात कर रही थी, यहाँ पर जो कस्टमर स्टिकीनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। नाउ वाई, यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे इज़ वेरी वेरी हाई, एंड दिस एक्चुअली सर्व्स एज अ मोड फॉर दिस कंपनी। सो अगर एक एग्जांपल दूँ, सो एक यूरोपियन EV पैसेंजर व्हीकल कस्टमर इनका था। सो इनके कॉन्वर्सेशन शुरू हुए थे ऑलमोस्ट 2019 में, एंड 2020 में इन लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 2022 में लॉन्च हुआ है। सो अगर आप देखोगे इट्स एक्चुअली वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस इंजीनियरिंग टीम्स के लिए। सो यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट जो रहता है वो हाई हो जाता है, एंड इसके वजह से अनलेस एंड अनटिल ये लोग बहुत ही कुछ गलत ना कर ले, इनको जो OEMs हैं या इनके कस्टमर्स इनको नहीं छोड़ते। इनकी और एक चीज़ अच्छी है कि डिस्पाइट चैलेंजेस जो फेस किए गए हैं बाय ऑटोमोटिव सेक्टर लास्ट 2 years में, ये लोग की ग्रोथ हमेशा रही है। सो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। सो सोना कॉमस्टार ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है। इनके ऑलमोस्ट 36 EV प्रोग्राम्स हैं अक्रॉस 23 डिफरेंट कस्टमर्स। अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखोगे, ऑलमोस्ट FY22 का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, वहाँ से 9.6 टाइम्स के इनकी ऑर्डर बुक है। सो ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक अगर आप बाय द एंड ऑफ Q1 FY23 देखोगे, ऑलमोस्ट 205 बिलियन की ऑर्डर बुक है। अब इसमें से अगर आप इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है, 5-6 साल तक तो आप बोलोगे कि इनकी जो रेवेन्यू होगा, इनकी अर्निंग्स होगी काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाली है। सो ये ऑलमोस्ट 10 साल की इनकी ऑर्डर बुक है, एंड ये कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ये लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इनको नए मिलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अर्निंग विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट अगर EV का पेनिट्रेशन देखोगे, मतलब इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें से मेजॉरिटी ऑर्डर बुक जो है इनकी EV की है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 55.9%। यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स भी दिख रहा होगा, जो पावर ट्रेन है जो इनका एक्चुअली बिजनेस है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैटरी EV जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू, एंड यहाँ पर अगर FY20 में आप देखोगे, सो बैटरी EV वॉज ऑलमोस्ट 2%, वो आज अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 29% है। तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, एंड यहाँ पर जो प्योर ICE है वहाँ से डिपेंडेंसी बहुत कम हो रही है, एंड जो 25% था वो ऑलमोस्ट 17% हो चुका है Q1 FY23 में। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर आपको बाय ज्योग्राफी भी दिख रहा होगा, सो नॉर्थ अमेरिका, देन इंडिया, यूरोप, एंड अगर बाय प्रोडक्ट देखोगे सो ऑलमोस्ट इनका 27% डिफरेंशियल असेंबली से आता है, देन ऑलमोस्ट 30% डिफरेंशियल गियर से आता है, एंड 17% कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से आता है। ट्रैक्शन मोटर्स जैसे मैंने कहा कि इतना नहीं आता, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आगे जाके बढ़ सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके 7 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 PV OEMs इनके कस्टमर है, एंड 3 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 CV OEMs इनके कस्टमर है, एंड बेसिकली ग्लोबल प्रेजेंस है इनका। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट समरी। सो पैसेंजर व्हीकल्स में डिफरेंशियल गेयर्स बनाते हैं, डिफरेंशियल असेंबली बनाते हैं, देन बेल्ट स्टार्टर जनरेटर हो गया, स्टार्टर मोटर हो गया, देन आपका जो कपलिंग्स हो गए, एंड यहाँ पर अगर ऑफ हाईवे व्हीकल्स की मैं बात करूँ, अगेन वहाँ भी डिफरेंशियल असेंबली हो गया, आपका स्टार्टर मोटर हो गया, डिफरेंशियल गेयर्स हो गए। देन 2 व्हीलर्स में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर BLDC, दिस इज़ एक्चुअली ट्रैक्शन मोटर्स जो हम एक तरह से बोल सकते हैं, एंड PMSM इज़ अगेन मोटर, देन कंट्रोलर हो गया इनका। देन 3 व्हीलर्स में दैट इज़ रिक्शाज जो आपकी हो गई,
वहाँ पे भी ड्राइव मोटर हो गया, PMSM, देन कंट्रोलर। एंड सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप देखोगे अगेन ट्रैक्शन मोटर्स हो गया। सो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इलेक्ट्रिक कार्स है इनका बेसिकली यहाँ पे जो ट्रैक्शन मोटर्स है दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। ये अभी तक ये जो PMSM है, जो ट्रैक्शन मोटर है, ये लोग 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को अभी सप्लाई करते हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर का है वो अंडर डेवलपमेंट है। वो भी जब आ जाएगा सो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आएगा। देन ये लोग स्पूल गियर्स एक्चुअली नए लेके आए हैं। सो डिफरेंशियल गियर्स एंड स्टार्टर मोटर में अगर आप मार्केट शेयर देखोगे सो ग्लोबल मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 19 में इनका ऑलमोस्ट 4.5% था, जो आज अगर आप देखोगे 6.3% हुआ है। एंड अगर आप स्टार्टर मोटर में देखोगे 2.5% था, जो आज अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4.6% हो गया है। एंड यहाँ पे अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे फॉर डिफरेंशियल गियर्स, सो पैसेंजर व्हीकल्स में ऑलमोस्ट 60% है, कमर्शियल व्हीकल्स में ऑलमोस्ट 90% है, ट्रैक्टर्स में ऑलमोस्ट 85% है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे दैट इज सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 31% है, 3 ईयर्स में 40% है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 50% है, 3 ईयर्स में 50% है। सो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे मार्जिन हैं, ROE ROC नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं सो ये कंपनी को हमेशा से हायर मल्टीपल दिया गया है ना, हमेशा से ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे रही है, बट रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पर करेक्शन हुआ है। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इनके क्वार्टरली नंबर्स हैं, सो ईयर ऑन ईयर 18% की ग्रोथ है। EBITDA में अगर आप देखोगे 3% है, एंड पैट में ऑलमोस्ट 5% है। अब यहाँ पर EBITDA मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ की वजह से पूरा कॉस्ट पास थ्रू होने के बावजूद यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज एक तो आपका रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ तो था ही, बट यहाँ पे अर्थमेटिक रीजंस की वजह से भी पूरा रॉ मटेरियल प्राइस पास ऑन करने के बाद भी यहाँ पर मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं। तो अगर सोना की अगर मैं बात करूँ सो हमेशा से जैसे मैंने कहा कि इनको हायर मल्टीपल दिया गया है, बिकॉज ये लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनका EV में सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज़ होने वाले हैं, एज अ सिस्टम सप्लायर ये लोग काम करने वाले हैं। एंड यहाँ पर डिफरेंशियल गियर्स हो गए, डिफरेंशियल असेंबलीज, फिर जो इनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सो इनके नए प्रोडक्ट्स देखोगे तो वहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो एंड प्लस इनका ऑर्डर बुक, आप जैसे हमने ऑर्डर बुक की बात की थी, सो ऑर्डर बुक के वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब 5 to 6 ईयर्स तक, तो हालांकि इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक की होती है, बट इनकी 5 to 6 ईयर्स तक तो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत अच्छी हो सकती है। सो 20-25% के आसपास इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऑफकोर्स आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन इनकी अगर आप पास्ट रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो खूब अच्छी रही है। एंड मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक देखते हुए मुझे लगता है कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, एंड इसके वजह से ही मार्केट ने हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है। नाउ क्या ये 20-25% ग्रोथ अचीव कर पाती है, रेवेन्यू ग्रोथ? आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 20-22% तो इनकी CAGR रेवेन्यू ग्रोथ CAGR होनी ही चाहिए अगर इस वैल्यूएशन पे उनको सस्टेन करना है तो। सो मैं क्या कर रही हूँ, ऑफकोर्स मैं इस पर वॉच रख रही हूँ, एंड क्योंकि प्राइस करेक्शन हुआ है सो नाउ मे बी आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, और मैं इसके वैल्यूएशंस पे या इसके प्राइस पे बहुत अच्छे से वॉच रखूँगी। एंड लेट्स सी कि ये ऐसा इसकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या होती है। सो मेरे रडार पे ये स्टॉक रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, एंड आपको ये रिसर्च कैसी लगी, एंड आपके पास ये कंपनी है या आप क्या करने वाले हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।